हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक सी चैनल। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो गाइस, आज का हमारा वीडियो बहुत ही मेमोरेबल होने वाला है बिकॉज गाइस आपको हम बताएंगे इस वीडियो में वोकेबुलरी सेट के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको हम वोकेबुलरीज के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें और सेशन को कंप्लीट करें, जिससे आपकी इंग्लिश की जो स्पीकिंग की प्रॉब्लम है या फिर वर्ड मीनिंग को याद करने की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हमारा आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो हमारा वोकेबुलरी है, आज हम आपको इसके सेट नंबर 1 के बारे में बताएंगे। तो गाइस, इसका सेट नंबर 1 है, इसमें जो हमारे कंटेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको सिनोनिम्स वर्ड के बारे में बताएंगे, उसके बाद से आपको हम एंटोनिम्स वर्ड के बारे में बताएंगे, दैन हम जो आपको एडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताएंगे, और उसके बाद से हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे, फिर जो हम आपको स्पेलिंग एरर के बारे में बताएंगे, ठीक है गाइस। देन लास्ट जो हमारा है फिलअप्स के बारे में बताएंगे, और गाइस इन सभी के ऑप्शंस के मीनिंग्स के बारे में बताएंगे। तो गाइस, ये जो हमारे सभी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे और साथ ही साथ इनके ऑप्शंस के भी बारे में हम आपको ईजिली बताएंगे, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो गाइस, चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक सिनोनिम्स, ठीक है गाइस। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स जैसे कि आप जानते हैं गाइस, सिनोनिम्स हमारा जो होता है किसी भी वर्ड को दूसरे तरीके से कैसे बोले या लिखें, उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं गाइस, सिनोनिम्स वर्ड कहते हैं, ठीक है गाइस। तो देखेंगे जो हमारा पहला वर्ड है वो है मोमेंटस। तो मोमेंटस जो हमारा वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मोमेंटस का हिंदी मीनिंग होता है गाइस महत्वपूर्ण। और जो इसके ऑप्शन हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है मेमोरेबल, और दूसरा ऑप्शन है मेलनकली, तीसरा ऑप्शन है इंपॉर्टेंट, और चौथा ऑप्शन है हैक्टिक्स। तो गाइस, इसमें आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सिनोनिम्स वर्ड है वो कौन सा है। तो गाइस, एक एक करके हम सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है मेमोरेबल। तो इसका जो मेमोरेबल होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइस, यादगार होता है। मेमोरेबल मीन्स यादगार। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मेलनकली। तो मेलनकली का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है निराशा, मीन्स सैडनेस, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स वर्ड हो गया वो है सैडनेस हो गया। और जो नेक्स्ट हमारा सी नंबर ऑप्शन है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है एज यू नो, इसका हिंदी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। और इसका जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डी नंबर हैक्टिक, तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है गाइस वो होता है व्यस्त यानी बिजी। इसका जो सिनोनिम्स वर्ड हो गया वो हो गया बिजी। तो गाइस, इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए आपको देखना है कि जो हमारा मोमेंटस वर्ड है उसका सिनोनिम्स वर्ड इसमें से कौन है। तो मोमेंटस जैसे कि हमने बताया था आपको, मोमेंटस में तो होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो इसलिए गाइस आप देख सकते हैं गाइस, इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा इंपॉर्टेंट। इस तरीके से जो हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा वो राइट होगा, ठीक है। तो गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो गाइस, सिनोनिम्स का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्पेक्टेकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप स्पेक्टेकुलर के हिंदी मीनिंग को जानेंगे। तो स्पेक्टेकुलर का हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइस, शानदार। स्पेक्टेकुलर मीन्स शानदार, ठीक है गाइस। अब देखेंगे इसके ऑप्शंस को। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है रिमार्केबल, ठीक है गाइस। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है प्रोलिफिक, और तीसरा ऑप्शन है हेल्दी। देन हमारा लास्ट जो डी नंबर ऑप्शन है वो है कोय, ठीक है गाइस। तो इन सभी ऑप्शंस को देख के आपको बताना है कि स्पेक्टेकुलर का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो इनमें से कौन होगा, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इन सभी के हिंदी मीनिंग के बारे में और इनके सिनोनिम्स वर्ड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने बताया था आपको गाइस, स्पेक्टेकुलर मीन्स होता है गाइस शानदार, ठीक है गाइस। अब इसके ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है रिमार्केबल। तो रिमार्केबल मतलब क्या होता है गाइस, रिमार्केबल मतलब यादगार। इसका सिनोनिम्स वर्ड कुछ इस प्रकार से है। जो पहला इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा स्प्लेंडेड, इसका एक और सिनोनिम्स वर्ड होगा वो है स्पेक्टेकुलर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा गाइस, हमने रिमार्केबल के दो सिनोनिम्स वर्ड निकले, पहला हमारा स्प्लेंडेड और दूसरा हमारा स्पेक्टेकुलर, ठीक है गाइस। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोलिफिक। तो प्रोलिफिक का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइस, उपजाऊ। और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा फर्टाइल, ठीक है गाइस। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एज यू नो दैट कि जो हमारा नेक्स्ट वर्ड इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका होता है स्वस्थ, ठीक है। तो इसका जो हम सिनोनिम्स वर्ड देखेंगे वो होता है हेल एंड हार्टली, मीन्स गाइस इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइस, चुस्त और तंदुरुस्त, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने देखा कि हेल्दी का सिनोनिम्स वर्ड हो गया हेल एंड हार्टली। और देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है वो है कोय। तो कोय का हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइस, शर्मीला, मीन्स जो इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा वो है साय और सिपिस, मीन्स शर्मीला और तबू, ठीक है। तो गाइस, इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे जितने भी ऑप्शन में जितने भी हमारे वर्ड हैं इन सभी के सिनोनिम्स वर्ड के बारे में और इसकी हिंदी मीनिंग के बारे में। तो गाइस, अब देखेंगे हमारा जो स्पेक्टेकुलर वर्ड है उसके अनुसार जो हमारा इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन में जो रिमार्केबल है वो इसका हिंदी मीनिंग होता है शानदार, और स्पेक्टेकुलर का भी हिंदी मीनिंग होता है शानदार, मीन्स जो इसका जो पहला नंबर ऑप्शन होगा वो। तो गाइस, आप जानेंगे अपने सिनोनिम्स के नेक्स्ट वर्ड को, ठीक है। तो जो हमारा सिनोनिम्स का नेक्स्ट वर्ड है वो है
एमिकेबल। तो एमिकेबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है गाइस? एमिकेबल का हिंदी मीनिंग होता है दोस्ताना। तो गाइस अब जानेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। तो गाइस इसका जो एमिकेबल का पहला ऑप्शन है वो है एमेलिरेट, और इसका दूसरा ऑप्शन है वो है फीकल। देन इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लूसेंट, और इसका लास्ट ऑप्शन है वो है फ्रेंडली। तो गाइस जैसे कि आप जान गए होंगे इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले हम देख लें इसका जो ऑप्शंस के सिनोनिम्स वर्ड है वो कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है एमेलिरेट, इसका हिंदी मीनिंग होता है सुधार, और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो है इम्प्रूव होगा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फीकल, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो है चंचल होगा, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स वर्ड के बारे में जानेंगे। तो गाइस जो फीकल हमारा वर्ड है इसका सिनोनिम्स वर्ड इस प्रकार से होंगे। जो हमारा पहला सिनोनिम्स वर्ड होगा वो है अनस्टेबल होगा, और इसका दूसरा सिनोनिम्स वर्ड होगा वो मर्क्यूरियल होगा, ठीक है। अब जाने कि हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ल्यूसेंट। ल्यूसेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है प्रकाशमान, तो इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो रेडियंट होगा, ठीक है। अब जाने कि हमारा जो लास्ट वर्ड है वो फ्रेंडली। तो फ्रेंडली का एज यू नो दैट फ्रेंडली का मतलब क्या होता है गाइस? दोस्ताना। और जो इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा कार्डियल, ठीक है। तो कार्डियल इसका हिंदी मीनिंग होता है गाइस। तो गाइस एज यू नो दैट आप जान गए होंगे कि इसका जो ऑप्शन कौन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा, दोस्ताना, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटोनिम। तो गाइस अब देखेंगे जो हमारा एंटोनियम्स का जो पहला क्वेश्चन है वो। तो एंटोनियम्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा बेस। तो बेस का एज यू नो दैट बेस का जो हमारा जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आधार। तो अब जानेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। तो जो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो है इंसेप्शन। इसके आगे देखेंगे जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो है मलार्की, ठीक। अब देखेंगे जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो है जेनेट, जन लास्ट जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो है क्लाइमैक्स। अब जानेंगे इन सभी ऑप्शंस के सिनोनिम्स वर्ड और इनके हिंदी मीनिंग के बारे में, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इंसेप्शन, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो इंसेप्शन का हिंदी मीनिंग होता है गाइस शुरुआत, और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होता है वो होता है बिगिनिंग, ठीक है गाइस। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑप्शन नंबर बी मलार्की, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो जो मलार्की वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग होता है बकवास, बक, ठीक है गाइस। बकवास करना या बक करना मलार्की का मतलब होता है, ठीक है गाइस। अब देखेंगे जिसका जो सिनोनिम्स वर्ड होता है वो, तो मलार्की का जो सिनोनिम्स वर्ड होता है वो होता है नॉनसेंस टॉक, ठीक है गाइस। अब इसका जो ऑप्शन नंबर सी है जेनिथ, इसका हिंदी मीनिंग होता है उच्चतम बिंदु यानी हाईएस्ट पॉइंट। अब देखेंगे इसका जो सिनोनिम्स वर्ड है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जेनिथ, इसके बहुत से सिनोनिम्स वर्ड है। एक एक करके हम जानेंगे इसके सिनोनिम्स वर्ड के बारे में। तो जेनिथ का जो सिनोनिम्स वर्ड है वो एक पिनाकल है। देन नेक्स्ट जो हमारा पीक है, उसके बाद से जो है हमारा एपेक्स है, और जो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है सिनोनिम्स वर्ड वो है एक्म, ठीक है। और जो लास्ट जो हमारा सिनोनिम्स वर्ड है जेनिथ का वो है टॉप, ठीक है। तो ये था हमारा जेनिथ का सिनोनिम्स वर्ड। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स जो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अंत, और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होता है वो होता है एंड, ठीक है। तो गाइस अब देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है बेस, इसका राइट आंसर क्या होगा। इन ऑप्शन में से, इन सभी ऑप्शन में से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो हमें देखना है इसका जो अपोजिट वर्ड है वो। तो बेस जो हमारा आधार हो गया, इसका अपोजिट है इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। इस हिसाब से जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन। तो इसी के साथ हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो एंटोनियम्स वर्ड है वो। तो जो हमारा नेक्स्ट एंटोनियम्स वर्ड है वो है नेव, ठीक है। नेव, इसका जो प्रोनाउंस वर्ड होगा वो होगा नेव, ठीक है। अब देखेंगे इसका जो हिंदी मीनिंग है वो, इसका जो हिंदी मीनिंग है उसका हिंदी मीनिंग होता है सीधा साधा, ठीक है, सीधा साधा। और इसका एक सिनोनिम्स वर्ड होता है ऑनेस्ट, ठीक है। अब जानेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। तो एक एक करके इसके ऑप्शंस को देखेंगे गाइस। तो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है वो है कनिंग, और बी नंबर ऑप्शन है वो है ऑपुलेंट, देन सी नंबर ऑप्शन है वो है क्रेडुलस, देन जो लास्ट हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो है कॉर्पुलेंट, ठीक है। अब एक एक करके एक इसके सिनोनिम्स वर्ड के और इसके हिंदी मीनिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है कनिंग। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चालाक, ठीक है, चालाक। और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा क्लेवर, ठीक है, क्लेवर। अब जो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड ऑप्शन है वो है ऑपुलेंट, ठीक है। ऑपुलेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है धनी लोग, धनी लोग। ऑपुलेंट का हिंदी मीनिंग होता है धनी लोग, और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होता है वो होता है रिच, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो सी नंबर ऑप्शन है वो है क्रेडुलस। तो क्रेडुलस का हिंदी मीनिंग होता है सीधा साधा, ठीक है। अब जो इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा ऑनेस्ट या गलीबल। इसके दो सिनोनिम्स वर्ड होंगे, पहला ऑनेस्ट और दूसरा गलीबल। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो, तो लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है कॉर्पुलेंट। तो कॉर्पुलेंट का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा मोटापा, ठीक है। कॉर्पुलेंट के हिंदी मीनिंग होगा मोटापा, और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा प्लम्पी और चबी। इसके दो सिनोनिम्स भी, इसके भी दो सिनोनिम्स वर्ड होंगे, पहला प्लम्पी और दूसरा चबी। तो गाइस अब आपको बताना है जो हमारा क्वेश्चन है नेव, इसका जो एंटोनिम्स वर्ड होगा इन सभी ऑप्शन में से कौन सा होगा।
ठीक है। तो आपको इन सभी ऑप्शनों से बताना है कि इसका नेव का विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। तो गाइस जो हमारा ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेव। तो नेव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो तो सीधा साधा, तो सीधा साधा इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्या, बुद्धिमान या चालाक। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से देखा जाए कि हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन है वो है कनिंग। तो कनिंग का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चालाक। तो ये हमारा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देखेंगे जो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एंटोनिम्स का, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो, तो जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है मॉइस्ट। ठीक है, तो मॉइस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गीला, और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा वेट। अब जानेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। तो मॉइस्ट का जो पहला ऑप्शन है वो है अराइड। ठीक है, मॉइस्ट का जो पहला ऑप्शन है वो है अराइड। देन नेक्स्ट जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो है प्रेजेंट, और देन जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो है डैम्प। देन लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है गैलेंट। ठीक है, अब एक करके इसके सिनोनिम्स वर्ड और हिंदी मीनिंग के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है अराइड, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सूखा। ठीक है, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा सूखा, और इसके जो सिनोनिम्स वर्ड होंगे वो होगा पहला ऑप्शन, जो हमारा पहला सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा ड्राई। देन नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा परचेड। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो, तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रेजन। तो ब्रेजन का जो हिंदी मीनिंग होगा वो बेशर्म होता है। ठीक है, वो होता है बेशर्म। तो गाइस ब्रेजन का जो सिनोनिम्स वर्ड होंगे वो इस प्रकार से होंगे। जो हमारा ब्रेजन का सिनोनिम्स पहला वर्ड होगा वो होगा डिसोबीडिएंट। देन नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा इम्पर्टिनेंट होगा। उसके बाद से जो हमारा ब्रेजन का सिनोनिम्स एक और होगा इंसोलेंट, देन इम्प्यूडेंट। ठीक है, ये सभी जो है ब्रेजन के सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टैम्प। तो टैम्प जो है गाइस, जो हमारा क्वेश्चन है मॉइस्ट, उसी का एक सिनोनिम्स वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है गाइस नम। अब देखेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो, तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है गैलेंट। तो गैलेंट का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा बहादुर। ठीक है, जो गैलेंट का हिंदी मीनिंग होगा वो होगा बहादुर। ठीक है, अब इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा ब्रेव। ठीक है, तो गाइस आपको बताना है जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है मॉइस्ट, इसका जो आंसर होगा इन सभी ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो गाइस देखा जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन है मॉइस्ट, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है गीला। तो इसका जस्ट अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द इसमें से देखा जाए कि इन सभी ऑप्शन में से इसका जो अपोजिट वर्ड होगा, विलोम शब्द होगा, वो कौन सा होगा। तो गीला का जो हमारा अपोजिट वर्ड होता है वो होता है सूखा। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो हमारा पहला नंबर ऑप्शन है राइट, ड्राई, ड्राई मतलब होता है सूखा, ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये राइट होगा। ठीक है, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो ए नंबर ऑप्शन है वो होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो गाइस इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो हिंदी मीनिंग होगा वो मुहावरे और वाक्यांश होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन जो हमारा वो पहला है वो है सम पीपल डू नॉट एग्रीज एनीबॉडीज पाल्म ऑन एनी अकाउंट। ठीक है, इसका जो हाईलाइट्स वर्ड है इसको देखेंगे। तो जो इसका हाईलाइट्स वर्ड है वो ग्रीज एनीबॉडीज पाल्म। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो किसी की हथेली पर तेल लगाना। ठीक है, और हमें इसे क्या करना है गाइस, एडियम्स देखना है। ठीक है, इसका जो एडियम्स एंड फ्रेजेस है इसे देखने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके ऑप्शंस को। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है ब्राइब, और हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है फ्लैटर। द नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है चीट, और उसके नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है फाइट। ठीक है, अब इसके जो हिंदी मीनिंग है उसे देखेंगे। तो गाइस इसका जो हिंदी मीनिंग होगा, जो हमारा पहला जो वर्ड है ब्राइब, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो है घूसखोरी करना। इसका जो पहला वर्ड जो हमारा पहला वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग होगा घूसखोरी करना। ठीक है, और जो हमारा दूसरा वर्ड है फ्लैटर, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो चापलूसी होगा। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा चीट, उसका धोखा, और नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट हमारा जो वर्ड होगा वो होगा फाइट। तो फाइट का जो हिंदी मीनिंग होगा लड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है कि इन सभी जो हमारे ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सभी ऑप्शंस की हिंदी मीनिंग लिखे हुए हैं, और जो हमारा हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो ग्रीज एनीबॉडीज पाल्म, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो क्या होगा, किसी की हथेली पर तेल लगाना। ठीक है, किसी की हथेली पर तेल लगाना। तो गाइस आप थिंकिंग कर सकते हैं गाइस कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ब्राइब। ठीक है, तो ब्राइब घूसखोरी करना। ठीक है, किसी के हाथ पर तेल लगाना यानी घूसखोरी करना। ठीक है, अब देंगे इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, तो गाइस देख सकते हैं इसके पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन टर्च। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जो हमारा हाईलाइटेड वर्ड है लेफ्ट मी इन द लर्च, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा मुझे मझधार में छोड़ दिया। ठीक है, अब देखेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन हमारा है वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो होगा हेल्पेड मी इन डिफिकल्ट टाइम्स। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है लेफ्ट मी इन ट्रबल, लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है हिट मी। ठीक है, इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो गाइस आप अपना पहला ऑप्शन देखेंगे वेंट अवे
विदाउट वेटिंग फॉर मी मीन्स जो है मेरा इंतज़ार किए बिना चला गया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हेल्प मी इन डिफ़िकल्ट टाइम, मुश्किल समय में मेरी मदद करें, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सी, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा लेफ्ट मी इन ट्रबल का, वो होगा मुसीबत में छोड़ा। और हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा हिट मी, मुझे मारे, ठीक है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है ये हमें देखना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेजेस, इसका हमें हिंदी मीनिंग, इसका हमें राइट ऑप्शन देखना है। तो गाइस इस जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है लेफ्ट में इन ट्रबल, मझधार में छोड़ना, जो हमारा क्वेश्चन था मझधार में छोड़ दिया, लेफ्ट में इन ट्रबल, ठीक है। जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो है राइट, लेफ्ट में इन ट्रबल, मुसीबत में छोड़ा, ठीक है। अब देखेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड को। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ क्लिफ, इट वॉज इंडीड अ क्लोज सेफ, ठीक है। इसका जो मेन वर्ड है वो है अ क्लोज सेफ। अब जानेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो है टू शेयर वंस फ्रेंड, जो बी नंबर ऑप्शन है वो है वेरी रिस्की, देन नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है टू बी हैप्पी, ठीक है। अब इनमें से देखना हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हम जानेंगे सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है टू शेयर वंस ब्रांड, मीन्स जो है अपने ब्रांड को साझा करने के लिए, मीन्स जो है अपने ब्रांड को शेयर करने के लिए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है वेरी रिस्की, मीन्स जो है बहुत जोखिम भरा, ठीक है। और जो हमारा सीनियर नंबर ऑप्शन है वो है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है बाल बाल बचना होता है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो है टू बी हैप्पी, मीन्स खुश रहना, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो भी वर्ड है इनमें से ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें जो सी नंबर ऑप्शन इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, इसका जो क्वेश्चन है अ क्लोज सेव, मतलब मीन्स जो किसी खतरे से बाल बाल बचना, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना, ये जो हमारा ऑप्शन है ये राइट होगा, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीन्स जो है एक शब्द की प्रतिस्थापना, मीन्स एक शब्द के बदले आपने सुना होगा एक शब्द के बदले अनेक शब्द, या फिर अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ठीक है। अब देंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है अ चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, ठीक है। मीन्स इसका हिंदी मीनिंग होगा, मतलब इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ बच्चा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हमें देखना है। तो उससे पहले देखते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वो है फेबल, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओसिस, वो है ओएसिस, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है किल, और सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पास्थमस, ठीक है। तो अब जाने कि इन सभी ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है फेबल। तो फेबल का मतलब क्या होता है एनिमल स्टोरी बेस्ड ऑन मोरल, मीन्स फेबल का मतलब होता है किसी जानवर पर आधारित बनाई गई स्टोरी या फिल्म, उसे हम क्या कहेंगे गाइस, उसे हम क्या कहेंगे गाइस, फेबल, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओएसिस। तो ओएसिस का जो तो ओएसिस का जो मतलब होता है गाइस वो होता है ग्रीन एरिया इन डेजर्ट, मतलब किसी भी रेगिस्तान के बीच में जो ग्रीन एरिया होता है, मीन्स कोई हरा भरा कोई क्षेत्र होगा, उसे हम क्या कहेंगे गाइस, ओएसिस कहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है किल। तो किल क्या होगा, प्लेस पेयर ब्रिक्ड, मीन्स जो है किल मतलब क्या होता है गाइस, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, किल कहेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पास्थमस। तो पास्थमस का जो हिंदी मीनिंग होगा वो है मरणोपरांत होगा, मतलब मरने के बाद होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पास्थमस, ठीक है। तो गाइस हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, मीन्स पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ बच्चा, मृत्यु के बाद मतलब मरणोपरांत। तो जिस तरीके से हम देखेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब जानेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अ पर्सन हु कम्प्लीटली एब्सटेंट फ्रॉम एल्कोहल, मीन्स जो है एक व्यक्ति जो पूरी तरह से शराब से दूर रहता है, ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। मीन्स जो पूरी तरह से शराब से दूर रहता है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वो है टीटो टोलर, ठीक है, टीटो टोलर। और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रंकर्ड, और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है केनल, ठीक है, केनल। देन जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉमरेड, ठीक है, कॉमरेड। अब देखेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। तो जिसका पहला ऑप्शन है वो है टीटो टोलर। टीटो टोलर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जो नशे में ना हो, जो नशे में ना हो उसे क्या कहेंगे, टीटो टोलर। और जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रंकर्ड मतलब शराबी, ठीक है। तो गाइस जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो है कैनल। तो कैनल का मतलब क्या होता है गाइस, अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, मतलब जो कुत्तों की रहने की जगह होती है ना उसे हम क्या कहते हैं गाइस, कैनल कहते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉमरेड। तो कॉमरेड का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा घनिष्ठ मित्र, मीन्स क्लोज फ्रेंड, ठीक है।
तो इनमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा? तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल, मतलब कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से शराब से दूर रहता है, मतलब दूर रहता है। और इसका जो पहला नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, टीटोटर मतलब जो नशे में ना हो। तो ये मैच कर रहा है, मीन्स जो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो है राइट होगा, ठीक है, टीटोटलर। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है bitter quarrel between two families existing from a long period, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मीन्स जो है कि लंबे समय से चल रहे दो परिवारों के बीच तीखा झगड़ा, ठीक है, तीखा झगड़ा, क्वारल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा। तो पहले देखेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेंटल, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा फ्यूड, देन नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा ल्यूड, देन सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्टे, ठीक है। तो एक एक करके इन सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो जो मेरा पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेंटल, तो इसका जो मतलब होगा वो होगा रिलेटेड टू वेस्टर्न कल्चर, मतलब जो वे व्यक्ति जो वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है। कोई व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है और वो रिलेटेड है इंग्लैंड के कल्चर से रिलेटेड है, तो उसे हम क्या कहेंगे गाइस, ओसिडेंटल कहेंगे, ठीक है। और जो दूसरे देश में रह रहा है या फिर अमेरिका रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और वो इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है, मीन्स जो है रिलेटेड टू ईस्टर्न कल्चर, वो क्या था, वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड था, उसे हम क्या कहेंगे ओसिडेंटल। और जो ईस्टर्न कल्चर से रिलेटेड हो उसे हम क्या कहेंगे, ओरिएंटल कहेंगे। तो आप इस तरीके से समझिए, वे व्यक्ति जो इंडिया में रह रहे हैं और वो इंग्लैंड के कल्चर से रिलेटेड है, मतलब जो है दिस पीपल आर रिलेटेड टू वेस्टर्न कल्चर, उसे हम क्या कहेंगे, ओसिडेंटल कहेंगे। और वे व्यक्ति जो इंग्लैंड पे रह रहे हैं और वो इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है, मीन्स जो है दिस पर्सन आर रिलेटेड टू ईस्टर्न कल्चर, तो उसे हम क्या कहेंगे इस ओरिएंटल कहेंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो है फ्यूड। तो फ्यूड का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा खानदानी झगड़ा, खानदानी झगड़ा इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा खानदानी झगड़ा। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है होगा ल्यूड। तो ल्यूड क्या होगा गाइस, ल्यूड होगा वासना से भरा हुआ व्यक्ति, उसे हम क्या कहेंगे ल्यूड। इसका जो एक और सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा लस्टफुल, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा स्टाई। तो स्टाई का मतलब क्या होता है गाइस, अ प्लेस वेयर पिग्स, मतलब जो पिग्स की रहने की जगह होती है ना, मतलब जो सुअर जहाँ रहते हैं, जो सुअरों की रहने की जगह होती है, उसे हम क्या कहेंगे गाइस, स्टाई कहेंगे, ठीक है। अब जानेंगे इसके गाइस राइट आंसर के बारे में। तो उससे पहले गाइस जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एक्सिस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड, मतलब लंबे समय से चल रहे दो परिवारों के बीच की खानदानी झगड़ा, खानदानी लड़ाई, ठीक है। जो हमारा ये क्वेश्चन है वो लॉन्ग पीरियड जो हमारा जो क्वारल चल रहा है, जो लंबे समय से जो झगड़ा चल रहा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो देखेंगे गाइस जो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है फ्यूड, इसका जो हिंदी में होगा वो होगा खानदानी झगड़ा। तो इससे ये मैच कर रहा है, मीन्स जो है फ्यूड मतलब खानदानी झगड़ा, तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा राइट, ठीक है। तो अब जो देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेलिंग एरर के बारे में। तो जो हमारा स्पेलिंग एरर है मीन्स जो कौन से वर्ड जो हमारा राइट होगा उसे हमें चुनना है, ठीक है। तो देखेंगे एक एक करके उन सभी वर्ड्स को कि उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो है राइट है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है वो कुछ इस तरीके से है। तो गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनमें से कौन सा जो हमारा जो ऑप्शन है वो राइट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्वेंटेंस होगा, ठीक है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जान पहचान या परिचित, और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा फैमिलियर, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से एक्वेंटेंस की कौन सी स्पेलिंग राइट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्वेंटेंस में इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट है, एक्वेंटेंस, ठीक है। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे ए एक्स दे दिया है, एक्वेंटेंस है नॉट एक्सवेंटेंस है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा। अब हमारे पास बचा तीन ऑप्शन, तो तीन ऑप्शन में देखेंगे गाइस, तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो है एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस नॉट एक्वेंटेंस, तो गाइस ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। और जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा बिकॉज यहाँ पे एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस है, तो यहाँ पे जो ये रॉन्ग हो जाएगा। और जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एक्वेंटेंस, यहाँ पे ये राइट होगा बिकॉज यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट वर्ड को भी देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो कुछ इस तरीके से है।
तो इन सभी ऑप्शन से आपको राइट ऑप्शन चुनना है। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा स्पेलिंग बेली ग्रैंड का राइट है उसे आपको चुनना है। गाइस उससे पहले हम जानेंगे जो बेली ग्रैंड है उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है लड़ाकू, और इसका जो इंग्लिश जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो होगा फाइटर। ठीक है गाइस, अब देखेंगे इसके राइट स्पेलिंग वर्ड के बारे में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड जो हमारा उसका स्पेलिंग राइट है। तो गाइस सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बेली ग्रैंड का जो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पे बेलीगेंट है। ठीक है, तो जो हमारा पहला ऑप्शन होगा रॉन्ग हो गया। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे बेलीग्रेंट है। तो ये जो हमारे ऑप्शन है, तो ये जो हमारे बचे हुए ऑप्शन हैं इनमें से जो हमारा बेलीग्रेंट होगा वो होगा बी और सी। बिकॉज क्या होगा गाइस कि जो हमारे जो दोनों वर्ड्स हैं वो सेम है, इसीलिए हम यहाँ पे दोनों वर्ड्स को राइट करेंगे, क्योंकि जो इसमें बेलीग्रेंट में जो एल होता है वो डबल एल होता है। ठीक है, इसमें बेलीग्रेंट होगा। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और बाकी के जो ऑप्शन होंगे बी और सी वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो, तो नेक्स्ट वर्ड में आपको स्पेलिंग एरर ढूंढना है गाइस कि कौन सा जो हमारा वर्ड है उसमें स्पेलिंग एरर है और कौन सा राइट है। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड है वो है पेडियाट्रिक। तो पेडियाट्रिक का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा बाल चिकित्सक। ठीक है, बाल चिकित्सक को क्या कहते हैं गाइस, पेडियाट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके जो हमारा राइट स्पेलिंग होगा वो कौन होगा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है पेडियाट्रिक। तो पेडियाट्रिक में क्या होगा इस PEA पीडियाट्रिक, ये जो हमारा वर्ड है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा पी के बाद ई है, ये गलत रॉन्ग हो जाएगा। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा सी और डी, इनमें से देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो होगा वो है पेडियाट्रिक। तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे होगा पेडियाट्रिक होगा, डी के बाद आई होगा तब जाके ये राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। देखेंगे गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिलअप्स जो हमारा वर्ड है गाइस, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें जो ब्लैंक्स होंगे उसमें हमें कौन से वर्ड को रखने से जो हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है माई यंग ब्रदर डैश माई ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लैंक है यहाँ पे कौन से वर्ड को रखने से जो हमारा सेंटेंस है वो राइटली कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसके ऑप्शंस को। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है लुक्स एट, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लुक्स आफ्टर। जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है लुक्स फॉर। सेकंड नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है लुक्स इनटू। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो हमारा सेंटेंस है वो राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है लुक्स एट। लुक्स एट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो देखना होता है, देखना मतलब वॉच। लुक्स एट मतलब देखना, वॉच करना। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लुक्स आफ्टर। तो लुक्स आफ्टर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है टेक केयर ऑफ होता है, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है लुक्स फॉर। लुक्स फॉर मतलब सर्च करना, सर्च, लुक्स फॉर सर्च। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है लुक्स इनटू। तो लुक्स इनटू का जो वर्ड, लुक्स इनटू का जो मतलब होगा वो होगा इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, लुक्स इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट। अब यहाँ पे जो हमारा कौन सा वर्ड रखा जाए जिससे कि हमारा सेंटेंस राइट हो जाए। तो क्वेश्चन क्या करेगा इसमें, माई यंग ब्रदर डैश माई ग्रैंड मदर। ठीक है, जो है जो मेरा छोटा भाई है वो दादाजी की डैश करता है, मतलब जो दादाजी की देखभाल करता है, टेक केयर ऑफ करता है। मीन्स इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा लुक्स आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ, ये जो हमारा ऑप्शन होगा राइट होगा। तो बस इस तरीके से हम क्वेश्चन को फिल आउट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ही इज फुल्ली अलाइव डैश द डेंजर ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, मीन्स इसमें जो हमारा ब्लैंक्स है इसमें कौन से वर्ड को रखें जिससे कि जो सेंटेंस है वो फुल्ली राइट हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे एट है, और जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा 2 है, और 4 देन विथ है। तो गाइस इनमें से कौन से ऑप्शंस को यहाँ पे रखेंगे जिससे हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इनमें से हम यहाँ पे गाइस 2 को रखेंगे, बिकॉज गाइस यहाँ पे 2 है गाइस, वो क्या होगा गाइस ओवर ऑफ डेंजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे 2 होगा। ठीक है गाइस, मीन्स हमारा गाइस 2 होता है गाइस, वो क्या होता है गाइस प्रिक्स प्रीपोजिशन होता है गाइस। ठीक है, मीन्स जो है कि यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तभी जाके ये राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे बी नंबर राइट होगा। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर्ड डैश वेरियस एग्रीमेंट। मीन्स जो है कि भारत और अमेरिका में विभिन्न सौगात किए गए। ठीक है, तो गाइस अब देखेंगे इसके ऑप्शंस के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इनटू, एट, ऑन और
नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। ठीक है गाइस, तो इनमें से कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो राइट होगा। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वर्ड है वो है इंडिया एंड, तो जो हमारा सेंटेंस है वो है इंडिया एंड अमेरिका हैव एंटर डैश वेरियस एग्रीमेंट। मीन्स भारत और अमेरिका में विभिन्न विभिन्न सौगात किए गए हैं। भारत और अमेरिका ने विभिन्न सौगात किए हैं। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो है इनटू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस जो हमारी जो वोकेबलरी सेट 1 है वो कंप्लीट। और गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।